माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे काम ख़त्म कर लिए हैं। उसके बाद दोनों बच्चों को नहला दिया है। काम मैंने पहले ख़त्म किए थे, क्योंकि क्या होता है ना, इन्हें पहले नहला दो, उसके बाद अगर मैं लगती कामों में तो ये वापस से गंदे हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने थोड़ी देर इनको खेलने के लिए छोड़ दिया था। और ये मेरा ना सैटरडे का व्लॉग है। तो आशी की छुट्टी थी सेकंड सैटरडे की, तो मुझे आज दोनों के साथ ही काम करने थे। और क्या होता है ना, जब ये स्कूल चली जाती है तो ये रहता है बस मुझे बाबू को ही संभालना होता है और काम करना होता है। लेकिन जिस दिन दोनों घर पे रहते हैं ना, तो उस दिन काम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों को संभालो और फिर काम भी करो। और दोनों ही छोटे हैं तो लड़ते रहते हैं, कभी कुछ कर दिया कभी कुछ कर दिया। और एक तरफ तो मैं मेरे जो काम है वो समेटती रहती हूँ, दूसरी तरफ ये लोग जो है फैलाते रहते हैं। तो इस वजह से बड़ी मुश्किल से मैंने सारे काम अभी मेरे ख़त्म किए हैं। उसके बाद दोनों को नहला धुला के कर दिया है रेडी। और मैं पहले नहा चुकी थी, क्योंकि आज सैटरडे है। तो मैं शनिवार और मंगलवार को अच्छे से पूजा करती हूँ हनुमान जी की। वैसे तो डेली करती हूँ, बट मेरा रहता है शनिवार और मंगलवार को मैं ज़रूर से करूँ। हम दोनों ही करते हैं, मतलब हम दोनों हस्बैंड वाइफ। तो इस वजह से यहाँ पे देखिए दोनों नहा धो के हो चुके हैं रेडी। उसके बाद ना खाना वगैरह खा के बाबू तो सो गई थी। और मैंने ना बोल दिया था आशी से ऐसे ही कि मैं ना तुम्हारी क्लिप में कर दूँगी पेंट। तो वो ना तब से मेरे पीछे पड़ी थी, सो भी नहीं रही थी, मम्मा मेरे क्लिप में पेंट कर दो। तो क्या हुआ होता है ना, ये वाली जो क्लिप होती है ना, तो ऊपर से जो ये ब्लैक पेंट है ना, ये हट गया था। तो मेरे पास ये फैब्रिक वाले पेंट है, मैं पेंटिंग करती हूँ। तो मैंने सोचा मैं इसके ऊपर कर देती हूँ तो अच्छा लगेगा कलर वाला। तो उसने मुझे बोला था कि मुझे पिंक और येलो ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पिंक और येलो कलर किया था। तो पिंक इतना अच्छा नहीं लग रहा था, बट येलो कलर बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो अभी तो मैंने सिंगल कोट किया, ये जब सूख जाएगा ना उसके बाद मैं डबल कर दूँगी। और मेरे पास ना ये स्टोन पड़े हुए थे, तो मैंने दोनों में ही लगा दिए थे। तो दोनों मतलब देखने में क्लिप्स बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसके बाद ये है शाम का, तो मेरे जो भी शाम के काम थे वो सारे मैंने निपटा लिए। उसके बाद मैं लेके बैठ गई हूँ आशु को काम कराने के लिए। मतलब होमवर्क तो इसका मैंने कल ही करा दिया था। लेकिन क्या है ना, 20 तारीख से इसका जो है फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो अभी मुझे इसके पूरे सिलेबस जो है वो कंप्लीट कराने हैं। वैसे तो ये पढ़ने में मतलब ठीक ही है, और स्कूल में भी सारी चीज़ें अच्छे से कराते हैं। लेकिन फिर भी अब कितने भी अच्छे स्कूल में बच्चे का एडमिशन करा दो, कितनी भी अच्छी जगह ट्यूशन लगा दो, लेकिन आप जब तक खुद घर पे ध्यान नहीं देते हो ना, तब तक बच्चा जो है वो नहीं कर पाता है, क्योंकि आप स्कूल और ट्यूशन के भरोसे रह जाते हो। तो मैंने इस वजह से इसका ट्यूशन भी नहीं लगाया है, मैं घर पे ही इसको पढ़ाती हूँ। तो आज यहाँ पे मैंने इसको इसका जो भी सिलेबस था वो मैंने निकाल के मैं बैठ गई थी कराने के लिए। तो मैं आज सोच रही हूँ ना, हिंदी और मैथ का जो है मैं कंप्लीट करा दूँगी। और जो इसके स्कूल का ग्रुप है तो उसी में आती हैं सारी चीज़ें। तो ये अच्छा है कि हम घर बैठे-बैठे हमें पता चल जाता है कि इसको आज स्कूल में क्या कराया गया है, या होमवर्क क्या मिला है, या एग्ज़ाम की डेट क्या है, या सिलेबस क्या है। तो सारी चीज़ें पता चल जाती है। और ये देखो यहाँ पे जितने भी मैथ्स के थे ना, आज तो इतनी जल्दी फटाफट से कर रही थी, जबकि अभी थोड़े दिन से ये ना पढ़ने में परेशान करने लगी है। मतलब पढ़ती नहीं रहती है, बहाने बनाने लग गई है। मतलब जैसे-जैसे बड़ी हो रही है ना, वैसे-वैसे शैतान हो रही है। नहीं अभी नहीं करना, ये मैं थक गई हूँ, बहुत सारी चीज़ें बोलती है। बट आज इसने फटाफट से सारी चीज़ें कर ली थी। और मतलब केजी में गई है, और अभी से ही एडिंग वगैरह भी मतलब इसकी जो मैथ्स में है ना वो मतलब आ रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैंने मतलब फर्स्ट है मेरा, तो मुझे लग रहा है कि इस हिसाब से तो अभी एज के हिसाब से, क्लास के हिसाब से तो ज़्यादा ही है। और ये एडिंग वगैरह भी कर लेती है। और ये देखो ये पढ़ रही है, और इसने क्या किया ना, पूरे सॉक्स निकाल के बैठी हुई है और पहन लिया है। पापा के सॉक्स पहन लिए, एक पैर में दूसरा, एक पैर में दूसरा। और इसके साथ क्या है ना, इसको मुझे कुछ पहनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद से ही पहन लेती है। चाहे ये पैंट पहने, पजामे पहने, या सॉक्स पहने, तो ये खुद से ही पहन के ऐसे ही घूमती रहती है। तो आशी को फिर मैंने बाकी के जो काम थे वो दे दिए थे करने के लिए, और मैं आ गई थी डिनर की तैयारी करने के लिए। तो ये आज थोड़ा लेट आने वाले हैं, और मैंने सोचा आज मैं कुछ साउथ इंडियन डिश बनाती हूँ। ये मैंने आज तक कभी मेरे व्लॉग में शेयर नहीं किया है। तो यहाँ पे मैंने देखिए बस प्याज कट करके रखा है, ज़्यादा कुछ मुझे तैयारियाँ नहीं करनी है। जब भी आपका कुछ अलग खाने का मन हो और जल्दी से बनाना हो, तो वो आप ये वाली रेसिपी ट्राई करना। और उसके बाद फिर अभी मेरे पास आधे घंटे का टाइम था, ये आएँगे उसके बाद मैं ही आगे की चीज़ें करूँगी। तो मैंने सोचा मैं वापस से अपनी जो पेंटिंग है वो कर लेती हूँ। ये वाली पेंटिंग पता नहीं कब पूरी होगी, मैं तो एकदम सोचा था जल्दी से कर लूँगी, लेकिन हो नहीं पाता है। अभी जैसे मैं कर भी रही थी ना,
तो बाबू बेड पे उछल रही थी, बार बार टेबल जो हिल रहा था, तो कभी आके वो पेन छू रही थी, कभी वो कुछ करती है। तो बच्चे के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं भी बहुत ज़िद्दी हूँ, मुझे जो काम करना होता है मैं करके ही रहती हूँ। और फिर ये तो मेरा फ़ेवरेट काम है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पेंटिंग, तो इस वजह से मैं करती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं है, थोड़ा-थोड़ा करके करती हूँ, मतलब हो ही जाएगा एक ना एक दिन तो कंप्लीट, तो इस वजह से मैं थोड़ा-थोड़ा करती हूँ। एक दिन मैं बैठी थी तो ऊपर वाला बॉर्डर किया था, और आज मैंने ये नीचे वाला सेकंड लाइन जो बॉर्डर है ये किया। और ये भी रीज़न है इस वाली पेंटिंग में टाइम लगने का, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैंने डिटेलिंग करी है, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। और ये जो आउटलाइन होती है ना, ये उससे की जाती है, नीब से की जाती है, बट मैं यहाँ पे ब्रश से कर रही हूँ, तो इस वजह से भी मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और फिर मेरी आदत भी छूट गई है ना, तो ये रीज़न है। और अभी देख रहे होंगे ना, बार बार ये शेक हो रहा है, क्योंकि बाबू ना मतलब उछल रही थी वो बार बार आके, तो इस वजह से टेबल जो है वो हिल रहा था। तो मैं पेंटिंग भी कर रही थी। उसके बाद यहाँ पे ना मेरी एक फ्रेंड का मैसेज आया था, मतलब मेरी बचपन की फ्रेंड है, हम बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड हुआ करते थे, बट शादी के बाद सब किसी के पास भी टाइम नहीं रहता है, ना मेरे पास है ना उसके पास है, तो कभी बात हो जाती है हमारी तो हो जाती है। तो कल क्या हुआ था ना, मैंने नाइट में सपने में उसको देखा था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो फिर मैंने मॉर्निंग में उठ के उसको मैसेज किया, तो शायद वो अभी जाके फ्री होगी, तो उसके पास उसका मैसेज आया था। तो मैं फिर पेंटिंग भी कर रही थी, बट फिर मैं उससे बातें करने लग गई, क्योंकि मुझे पता है कि वो परेशान है। और फिर मैंने ऐसे सपने में देखा ना, तो पता नहीं मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, तो इस वजह से मैंने उसे मैसेज किया। और सच में वो परेशान थी। अभी 4 साल पहले ही ना अंकल एक्सपायर हुए थे, और उसके 2 भाई हैं, दोनों की शादी हो गई है, बच्चे वगैरह हैं। तो अभी जुलाई में, इसी जुलाई में जो उसका छोटा वाला भाई था ना, वो भी एक्सपायर हो गया है। तो मतलब आप समझ सकते हो 4 साल में 2 लोगों का जाना मतलब क्या बीत रही होगी। जब मैंने सुना था ना, तो मैं खुद मतलब समझ नहीं पाई थी। अभी जब मैं कुछ दिन पहले बीमार पड़ी थी ना, तो उसी टाइम पे ये वाली चीज़ भी मतलब मुझे पता चली थी। तो आजकल लाइफ का ना कोई ठिकाना नहीं है। अभी मतलब 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, भाई जो एक्सपायर हुए उनके। एक तो 5 साल की है और 2 लड़की है, एक 5 साल की, और छोटी वाली सिर्फ़ 3 साल की हुई है। तो मतलब कोई ठिकाना नहीं रह गया है, ऐज कोई मैटर नहीं करता है कि उम्र हो गई है तो इंसान जाएगा। कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो फिर बस उसके साथ बातें-वातें करी, उसके बाद ये भी आ गए थे, तो मैं आ गई थी यहाँ पे डिनर की तैयारी करने के लिए। और मेरा थोड़ा-सा माइंड जो है ना वैसे ही हो गया था, अपसेट सा। तो मैं बस जैसे-जैसे मैंने बना लिया, बट बहुत ही अच्छी बनी थी ये वाली रेसिपी। तो यहाँ पे देखिए सरसों के तेल में मैंने राई और हरी मिर्च का तड़का लगाया। उसके बाद मैंने डाले करी पत्ता, थोड़ी-सी मूँगफली ख़त्म हो गई थी। वैसे आप इसमें थोड़ा ज़्यादा मूँगफली डालना, बहुत टेस्टी बनेगी। उसके बाद यहाँ पे एक प्याज को मैंने लंबे साइज़ में कट करके डाल दिया है। प्याज को हमें गलाना नहीं है, इसको बस थोड़ा-सा पकाना है, ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो चला जाए। और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बट खाने में बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है। तो आप लोग ज़रूर से ट्राई करना एक बार, जब भी कुछ थोड़ा-सा अलग खाने का मन हो। मसाले में बस हम इसमें हल्दी डालेंगे, और हल्दी के अलावा कुछ भी हमें नहीं डालना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने चावल, जो सिंपल चावल होता है ना, वो मैंने बॉयल करके रखे हुए थे, और इसमें यहाँ पे मैंने सारे चावल डाल दिए हैं। अब इन सबको हम अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। और चावल में मैंने नमक नहीं डाले थे, तो यहाँ पे मैंने अभी नमक डाला है, और इन सबको बहुत ही अच्छे से हमें कर लेना है मिक्स। और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, मैंने आज बनाया है लेमन राइस। और लेमन राइस बनाते हैं ना, तो तड़के में आप जैसे चने की दाल, उड़द की दाल, ये भी डाल सकते हो। बट मेरा माइंड थोड़ा-सा, अभी मैंने बताया ना, मैंने उससे बात करी तो थोड़ा मेरा माइंड अपसेट हो गया था, तो बस मैंने बना दिया जैसे-तैसे। बट बहुत ही टेस्टी बनी थी खाने में, इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो बस यही आज का मेरा डिनर था। तो आप लोग का अब जब भी हल्का-फुल्का कुछ खाने का मन करे, थोड़ा-सा चेंज चाहिए, तो आप लोग भी बना सकते हो लेमन राइस। उसके बाद फिर खाना वगैरह खाने के बाद मैं आ गई थी दूध बॉयल करने के लिए, क्योंकि आई थिंक 9:30 बज गए थे। और उसके बाद आज मतलब 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है ना, यहाँ पे मौसम बहुत ही अच्छा है, धूप भी नहीं आती है दिन में, और शाम को इतनी अच्छी हवा चल रही होती है, बहुत ही अच्छा सा मौसम रहता है। तो दूध बॉईल करके मैंने थोड़ी-सी दही भी जमाई थी। उसके बाद हम लोग डेली आते हैं छत पे नाइट में वॉक करने के लिए। बच्चे सो जाते हैं तो हम दोनों आते हैं, आज जगे हुए थे तो हम चारों ही आ गए हैं। तो ये ना लगे हुए थे यहाँ पे लाइट लगाने के लिए, ताकि थोड़ी-सी रोशनी हो जाए, बच्चे हैं ना तो इस वजह से। लेकिन ये वाली लाइट ख़राब थी, तो ये बार-बार ट्राई कर रहे थे, तो फिर लगी नहीं। मैं कह रही थी रहने दो, कोई बात नहीं, वॉक ही तो करना है, थोड़ी बहुत तो लाइट रहती है। बट फिर ये मानने वाले कहाँ से थे तो ये बस जितनी भी लाइटें थी ना, वो ट्राई कर रही थी कि कोई सी भी लग जाए, कोई सी भी लग जाए, मना करने के बाद भी नहीं मान रहे थे। और ये वाली जो लाइट है ना, ये जब वाशी हुई थी ना, तब हमने ली थी, क्योंकि इसको हो गया था जॉन्डिस। तो डॉक्टर ने कहा था कि इसको थोड़ा-सा मतलब गर्मी देनी है, तो जैसे डॉक्टर ने बताया था ना, तो ये ज़्यादा वाट का वॉल था, तो तब लिया था हमने। बट अभी ये वाली हो चुकी है। ये बाथरूम से खोल के ले आए हो क्या? बहुत बढ़िया।
कितना सुंदर लाइट है। तो लाइट लगाने के बाद बच्चे बड़े खुश हो गए थे क्योंकि थोड़ी सी रोशनी आ गई। वैसे तो आती रहती है बट फिर भी लाइट लगा दी थी ना, तो पूरी छत पे जो है वो उजाला हो गया था। और हम लोग बस ऐसे ही वॉक कर रहे थे। डेली आते हैं हम लोग छत पे वैसे खाना वगैरह खाने के बाद। आज थोड़ा जल्दी ही खा लिया था और बच्चे सोए भी नहीं थे क्योंकि कल संडे है, तो थोड़ा लेट भी सोएंगे, लेट उठेंगे तो चल जाएगा। तो बस ऐसे ही हम लोग छोटी छोटी खुशियों में खुशियाँ एंजॉय करते हैं। अगर आप सोचोगे कि बहुत बड़ी खुशियाँ लाइफ में आए तो वो कभी नहीं आता है। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, चाहे वो मैं हूँ या आप हो। ऐसा कोई भी नहीं है दुनिया में जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। चलती रहती है हर किसी की लाइफ में चीज़ें। और यहाँ पे देखो हम लोग मतलब थोड़ी देर वॉक करने के बाद फिर हम लोग बैठ गए थे और ये बैठे थे फ़ोन चला रहे थे। तो मैं बार बार बोल रही थी बंद कर दो। तो यही हस्बैंड लोगों की प्रॉब्लम होती है, ये हर जगह ना फ़ोन लेके ही बैठ जाते हैं। और जैसे छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको हेल्दी भी रखती हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड भी रखती है, जैसे कि है खाना वगैरह खाने के बाद आप साथ में वॉक करो। तो हम लोग डेली ऐसे ही करते हैं। और आज तो चारों ही थे, तो बच्चे जो हैं वो अपनी-अपनी बातें बता रहे थे। बाबू कुछ बता रही थी, आशिक कुछ बता रही थी, तो बस ऐसे टाइम निकल जाता है। और लगभग आधे घंटे तक हम लोग ऐसे ही छत पे बैठे रहे, बातें-वातें करते रहे। उसके बाद फिर आ गए थे नीचे और बच्चे जो है सोने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो मतलब लेट ही सोते हैं ये लोग भी, कितनी भी सुलाने की कोशिश करो तो मतलब 10:30-11 तो बजा ही देते सोने में। और फिर जब जैसे सैटरडे था तो संडे को नेक्स्ट डे स्कूल वगैरह जाने की इतनी टेंशन नहीं होती है, तो हम लोग भी छोड़ देते हैं थोड़ी देर मस्ती करने के लिए। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे तो आप लोगों तक मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगी। अगर आप कुछ चाहते हैं कि मैं ब्लॉग में ऐड करूं तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।